नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। साहिबगंज में राजमहल के प्राकृतिक संसाधनों को देखकर राजमहल पारे में बिखरे फॉल्स एवं अन्य भू वैज्ञानिक और पुरातात्विक महत्व आध्यात्मिक ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर डॉक्टर अर्णव विश्वास ने किया। मेरा नाम है डॉक्टर अर्णव विश्वास। मैं कलकत्ता से आया हूँ। बेसिकली मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन नेचर के बारे में जानकारी के लिए मैं पूरा इंडिया घूमते रहता हूँ। तो लास्ट 3-4 दिन से राजमहल एरिया में, साहिबगंज एरिया में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ है, राजमहल के बारे में जानकारी के लिए यहाँ आया था। और मेरे को देख के तो मैं एकदम मोहित हो गया कि इतना कुछ है। और मेरे साथ रंजीत सिंह सर जो थे वो मेरे को बहुत सारे गाइड किए इतना दिन, और कहाँ कहाँ क्या क्या नेचुरल हिस्ट्री का रेमनेंट्स, वॉल्केनिक क्रेटर्स, वॉल्केनिक रॉक्स, बेसाल्ट कॉलम्स, ये सब फॉसिल्स, ये सब बहुत सारे इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स के बारे में जानकारी दिए। और मैं तो मोहित हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो कमती दिखाई दे रहा है वो है कि यहाँ तो इतना कुछ है, पर आम लोग इंडिया के नहीं जानते हैं कि इतना रिसोर्सफुल एरिया है। खाली अगर लोगों को अवेयरनेस होता है, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस नेचुरल हिस्ट्री, अबाउट दिस रिसोर्सेज, लाइक ये यहाँ का कटगड़ा का जो ग्रेन्स मिलता है, फॉसिलाइज्ड ग्रेन्स, लोगों को जानेंगे तो लोकल टूरिज़्म भी इन्हांस्ड होगा, लोगों को इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा और कंजर्वेशन भी होगा, प्रिजर्वेशन भी होगा। नहीं तो एक्सप्लॉयटेड हो जाता है, नष्ट हो जा रहा है, कोई प्रिजर्वेशन का कोई ये टेक्निक नहीं है। और अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से रास्ता और डायरेक्शंस, एरोज़, लेबलिंग्स, बोर्ड होर्डिंग्स, ये भी कुछ प्रचार करना ज़रूरी है। तो ये करेंगे तो और लोग आएंगे और इन्फॉर्मेशन होगा और यहाँ का इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट। आज साहिबगंज के राजमहल के कटघर में हम लोग आए हुए हैं। कटघर में जानते हैं जैसे कि ग्रीन ग्रैंड का जो बहुतायत में एक मंदिर के बगल में एक जो तालाब है उसमें बहुतायत मात्रा में मिला जाता है और देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसी में डॉक्टर अर्णव आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ। और उनका एक ही है कि नेचर को कंजर्व कैसे किया जाए, उसे बचाया कैसे जाए, उसका विकास कैसे किया जाए। और जिस तरह से साहिबगंज के राजमहल में और कटघर खास करके राजमहल एरिया में भूवैज्ञानिक अगर बात करें तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो धरोहर है हमारा, आर्कोलॉजिकली जो हम पुरातत्विक विभाग का अगर कहें, आध्यात्मिक रूप से जो हमारा यहाँ पे कन्हैया स्थान से लेकर के अन्य चीज़ें हैं, गंगा है, राजमहल पहाड़ी खुद एक अपने आप में एक बड़ा धरोहर है विश्व स्तरीय। तो इसको किस तरह से टूरिज़्म को, क्योंकि ये एक टूरिज़्म का एक बड़ा हब बन सकता है और कहीं न कहीं सरकार शासन को चाहिए कि यहाँ के लोगों के विकास के लिए टूरिज़्म जो कि बहुत कम राशि में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मतलब कि जनरेट कर सकता है, धन कमाया जा सकता है। तो हमको लगता है कि कटघर में भी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। जैसे मोती झरना को बनाया गया, डेवलप किया गया है, उसी तरह से कटघर को बनाया जाए। माननीय विधायक जी का भी एक कंसेप्ट था कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना करके वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे एक टूरिज़्म हब बने। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी जगह जहाँ जहाँ भी ऐसी जगह है वहाँ पे एक होर्डिंग होना चाहिए, वहाँ पे एक एरो होना चाहिए, वहाँ पे एक बोर्ड होना चाहिए कि ये स्थान कहाँ से है, कितने किलोमीटर है। और ज़िले को माननीय उपायुक्त महोदय से हम यही आग्रह करेंगे कि एक टूरिज़्म प्लेस को एक केंद्र बनना चाहिए जहाँ से कि लोग इन्फॉर्मेशन, जो देश विदेश के लोग आते हैं, तो एक वेबसाइट बनना चाहिए राजमहल हिल्स के बारे में, राजमहल टूरिज़्म के बारे में, ताकि वहाँ के जितने भी हमारे धरोहर हैं, लगभग 14-15 अभी तक धरोहर हमारे हैं साहिबगंज के राजमहल के क्षेत्रों में, तो उसको लेकर के एक जानकारी सबों को जाना चाहिए। और हम आज के डेट में यही मांग करेंगे कि अब पर्यावरण को और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करके इसको बचाने के, चूँकि पर्यावरण और जो हमारा प्रकृति है उसी से जीवन है। हम करोड़ों रुपया खर्च करके प्रकृति या पर्यावरण को हम नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हम अपने पहाड़ को बचाएं, पेड़ को बचाएं, हमारा जीव जानवर जंतु को बचाएं, हमारा फॉसिल्स को बचाएं जो हमारा धरोहर है। और आग्रह करेंगे कि हमारे टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। साहिबगंज से श्रवण मंडल की रिपोर्ट।
अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।